ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट है आपका, और आज हम करेंगे विविध प्रश्न, मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे साधारण ब्याज के, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। और दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है, जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो ये रहेगी कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, शर्त ये है कि रेट हर साल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन करेंगे तब आपको बातें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल 63 क्वेश्चन हमने किए थे, 64 ये रहा। 64 आपको क्या कह रहा है? 64 क्वेश्चन आपसे कहता है कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों में होता है। एक ही बात है, कितने समय में, यानी कि टी यहां पर हमसे पूछा गया है, टी ये टाइम पूछ लिया। ठीक है, 500 रुपए का साधारण ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपए है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से जो रेट है वो यहां पे कितनी है, 3% है की दर से उतना ही होगा, यानी कि यहां पर यहां से भी उतना ही ब्याज मिलेगा जितना यहां से मिलेगा, लेकिन यहां का जो प्रिंसिपल है वो कितना है, जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज, रेट यहां पर कितनी है, 5% है, और टाइम कितना है यहाँ पे, 2 साल है। बिल्कुल आसान है, वही PRT बटा 100 बराबर PRT बटा 100 इक्वेट करना है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर आएगा P इंटू आर इंटू टी बटा में कितना, 100, और यहाँ पर भी देखिएगा आप सभी P इंटू आर इंटू टी बटा में कितना, 100, और ये आपस में क्या है, बराबर। 2 0 से 2 0 कट पाई है। ठीक है, अब देखिएगा 2 0 से ऊपर भी 2 0 यहाँ पर सिंप्लीफाई होंगी, और 5 से 5 सिंप्लीफाई हुआ, और 3 जाएगा 3 बार, तो 3 इंटू 2 कितना, 6, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 6 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 6 ईयर इज माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ आई है? 6 साल आपका सही आंसर है। 64 मिसलिनियस क्वेश्चन है, विविध प्रश्न है, ये कोई प्रॉपर एक टाइप नहीं है। यहाँ पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो अच्छा होना चाहिए, बी कॉन्सेप्चुअल, उसके बाद आपको अच्छे से ये बातें समझ में आ पाएंगी। 65 नंबर, 65 नंबर क्या है? 65 नंबर ये कहता है कि किस धन का 6 रुपए सैकड़े वार्षिक साधारण सूद की दर से, यानी कि साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपए का 5 रुपए सैकड़े वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में होता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिएगा कि किस धन का, हमें प्रिंसिपल नहीं पता, तो यहाँ पर प्रिंसिपल के आगे क्वेश्चन मार्क। 6 रुपए सैकड़े वार्षिक सूद, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा आसान नहीं दी गई है, आपको अजीब सा लगेगा। 6 रुपए सैकड़े वार्षिक साधारण सूद, यानी कि जो रेट है वो 6% है। 6 रुपए सैकड़ा, यानी कि 100 रुपए पर 6 रुपए ब्याज दिया जाएगा, 6 बटा में 100 इंटू में 100, तो रेट कितना, 6% है, और टाइम कितना है, देखिएगा 2/1/2 वर्ष है। अब देखिएगा में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपए का, प्रिंसिपल कितना है, 400 रुपए, 5 रुपए सैकड़े वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, रेट कितनी है, 5% इसकी रेट है, और जो टाइम है वो कितना है, 3 वर्ष है। टाइम कितना है, 3 वर्ष है। तो PRT बटा 100 बराबर PRT बटा 100, तो यहाँ पर देखिएगा P इंटू आर इंटू 2 इंटू 2 4 और 1 5/2, PRT बटा में 100 बराबर, यहाँ पर भी प्रिंसिपल कितना, P इंटू आर इंटू टी बटा में कितना, 100। 2 0 से 2 0 सिंप्लीफाई हो चुकी है, ये 2 कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, अब देखिएगा 5 ये खत्म हो गया यार, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो अल्टीमेटली कितना आ चुका है, 400 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। मतलब कि जो अभी अभी आपको क्वेश्चन करवाया बिल्कुल डिटो कॉपी था, आसानी से आप इसे कर सकते हो, कोई भी इसमें मुश्किलात नहीं है। चलिए 66 नंबर, अब ये जो बातें हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आप अगर खुद सबसे पहले सोल्व करो तो उससे अच्छी बात नहीं है, उसके बाद मैं तो आपको करवाऊंगा ही, अपन तो सभी करेंगे ही। चलिए 66 नंबर आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, 66 नंबर है कि एक आदमी ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
3 सही 1/2 वर्ष के लिए 870 रुपये उधार लिए, ठीक है। निश्चित समय बाद उसने 800 रुपये नगद तथा एक साइकिल लेकर ऋण चुकता कर दिया। साइकिल का मूल्य क्या है? देखो, ऋण चुकता करने का मतलब एक आदमी ने 870 रुपये उधार लिए। 870 रुपये उधार लेने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल है वो आपका कितना है? 870 रुपये है, ठीक है। टाइम कितना है? 3 सही 1/2 वर्ष आपका टाइम है। और रेट कितनी है? रेट आपकी है सर 5%। बात समझ आई? ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये रेट है। अब इन्होंने 3.5 साल के लिए लिया था। आफ्टर 3.5 ईयर विद इंटरेस्ट, और जो पैसे लिए थे यानी कि मिश्र धन अगर मैं कहूं, वो मैं उसे अपनी साइकिल पे देने वापस गया। भी ले यार भाई तेरे पैसे ले ले। देखिएगा क्या, पहले तो ये बताइएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बन पाएगा उसका? सिंपल इंटरेस्ट बन पाएगा 870 P इंटू रेट कितना है? 5 है, और टाइम कितना है? 3 सही 1/2 यानी कि 7/2, और ये बटा में कितना आएगा? 100। PRT बटा में 100। 2 0 से 2 0 नहीं है, 1 2, 5 1 5, और 5 इंटू 2 10। ये डिवाइडेड बाय 4 है। देखिएगा 87 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7 49 आएगा, 4 कैरी करेंगे, 8 इंटू 7 56, 56 और 4 कितना आएगा? 60, और बटा में कितना आएगा? 4। अब देखिए ये आएगा 15 पे जाएगा, 152.25 आएगा। इसे हल कर लेना, क्योंकि 9/4 होता है 2.25, तो 152.25 रुपये ब्याज है। अब उसे वापस कितने लौटाने थे टोटल? वापस उसको लौटाने पड़ते, यानी कि जो अमाउंट आता वो आता 870 प्लस 152.25, तो टोटल ये कितना होता? ये होता टोटल 0.25, 2 5 और 7 12, 1 बचा 2 और 8 कितना? 10, यानी कि 1022.25 आता। लेकिन हुआ यूं कि उसने कितने रुपए लौटाए? 800 रुपये नगद। साइकिल देने गया, भी एक बार 800 रुपये ले लो, कहते नहीं भैया साइकिल यहीं रख जा, तो पैसे दे ही नहीं रहा मुझे, तो टोटल मुझे इतने रुपए लौटाने थे। लेकिन हुआ क्या? आप ही बताओ क्या हुआ? 1022.25 रुपए लौटाने थे, लेकिन वापस कितने दे पाया वो? 800 रुपए। तो यहाँ पर कितने रुपए बचे? 222, यानी कि 222.25 रुपए उसने नहीं लौटाए, और इसके एवज में उसने साइकिल दे दी। यानी कि जो साइकिल का प्राइस था, जो साइकिल का मूल्य था, वो कितना डिसाइड हो चुका था? 222.25 रुपए। साइकिल कितने की भी हो, लेकिन उसके बकाया रुपए रहे थे 222.25, यानी कि उसने 222.25 रुपए के बदले अपनी साइकिल वहां पे रख दी। इस वजह से जो साइकिल थी वो कितने रुपए की? इस क्वेश्चन में आ गई है 222.25। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ रही हैं और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। इंपॉर्टेंट बहुत है ये, रीजन किए आया हुआ है, ठीक है। चलो करते हैं, पढ़ते हैं, आराम से करो, इत्मीनान से समझो। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर 7%, 1/4 भाग 8% तथा शेष 10% से निवेशित किया। यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय 561 रुपए हो तो निवेशित पूंजी कितनी थी? निवेशित पूंजी x मानोगे तो समय लगेगा। आपको पता है 1/3, 1/4, आप ऐसा मान लीजिए कि माना कुल पूंजी, कुल मूलधन कितना मान लो आप सभी? 12 रुपए मान लिया। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? 12 रुपए मान लिया। 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर 7% पे, 12 का 1/3 कितना? 4, यानी कि P इंटू R इंटू T बटा में कितना? 100। यही बात है, इतना आया, ठीक है, इतना ब्याज मिलेगा। 1/4 भाग कितना होगा? 12 का 3, P इंटू R इंटू T बटा में कितना? 100, और शेष 10% से निवेशित किया। 4 और 3 7, 7 और 5 12, P इंटू R इंटू T बटा में कितना? 100, यानी कि इतना टोटल ब्याज मिलता उसे। ये क्या है? टोटल ब्याज है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखिएगा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डील कैसे करना है आप सभी ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आइए, 7 इंटू 4 कितना? 28 बटा में 100, प्लस 8 इंटू 3 कितना?
24 बटा में 100 और 10 × 5 कितना 50 बटा में 100। सिंप्लीफाई करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। 24 24 48 48 और 4 52 52 में 50 जोड़ेंगे 102। यानी कि ये जो ब्याज आया है ये 102 बटा 100 ब्याज यहाँ पर आया है। 102 बटा 100 x लगा लीजिए आप सभी, बात समझ रहे हो सभी बच्चे, यहां पर लगाओ आप सभी 102 बटा x, लेकिन एक्चुअल में कितना मिल पाया है 561 रुपए। इस बात को समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, एक्चुअल में कितना मिल पा रहा है 561 रुपए। तो जो x का मान है वो आएगा 561 बटा में 102 गुणा में कितना 100 आएगा, ये x की वैल्यू है। और आप सभी को चाहिए तो निवेशित पूंजी कितनी थी, तो निवेशित पूंजी हमने कितनी मानी है 12, और अंततः इसको कितने से गुणा कर देंगे हम सभी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिलहाल के लिए 2 के टेबल से जाएगा, ये 6 पे गया और ये जाएगा 51 पे जाएगा, ठीक है, और ये 7 5 12 ये 3 पे जाएगा। 17 × 3 51 और 3 × 1 3 एकम 3 2 6 3 8 24 और 3 7 21 187 आएगा ये, ठीक है। 51 गलत काट दिया, सॉरी, 3 पे जाएगा 18 दिया 54 2 1 और बिल्कुल 7 पे जाएगा, फिर ये कट पाएगा 17, ये बिल्कुल 11 पे गया। तो 11 × 6 कितना 66 और 2 0 साथ में चिपका दी, आंसर कितना आ गया 6600। ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन थी, आपको पहले पूंजी हम पता कर पाए कि 12 रुपए हमने माने। आप 12x भी मान सकते हो, 12x यहाँ पर 4x आ जाएगा तो ये x ऑटोमेटिकली अंत में लग पाएगा, क्योंकि टोटल जो ब्याज है, टोटल ब्याज ही तो उसकी टोटल इनकम है। इनकम कैसे होगी, जो जिसका काम ही पैसे ब्याज पे देना है उसकी जो इनकम होगी वो कैसे होगी बताइएगा, ब्याज के एवज में ही होगी। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। चलिए 68, एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, ये देखिएगा आप लिख लिया करो, 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, ठीक है। ₹400 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपए 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए, उसे कुल साधारण ब्याज 1020 प्राप्त हुआ। तो वार्षिक ब्याज की दर है, यानी कि जो रेट है वो बराबर है सभी की, इसलिए तो एक ही ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर रेट आप क्या मान ली 8% मान लो। तो जो टोटल ब्याज मिला है, टोटल ब्याज कितना मिल पाया इन्हें 1020 रुपए, यानी कि PRT बटा में 100, यानी कि 400 × 2 × R बटा में 100 प्लस यहाँ पे कितना 550 × T, चलो ऐसा लिख दिया, R × T बटा में कितना 100 प्लस 1200 × 6 × R बटा में कितना 100 बराबर कितना 1020। तो देखिएगा सभी विद्यार्थी, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, कोई भी टेंशन नहीं है। 1 0 से 1 0 तो सारी जगह सिंपलीफाई हो पा रही है, कई जगह 2 भी हो पा रही है। 40 × 2 कितना 80R प्लस 55 × 4 कितना आएगा 220R प्लस, और यहाँ पर आएगा 720R बराबर 1020 में ये जो 10 नीचे एलसीएम आएगा उस साइड होके गुणा हो जाएगी। ये आपको आराम से करना है, मैं कैलकुलेशन पोर्शन है इस वजह से थोड़ा कभी कभार तेज गति से कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा 220 में 80 जोड़ेंगे 300 और 300 में हम 720 जोड़ेंगे, ये आएगा सर 1020R। 1020R इज इक्वल टू 10,200। देन R का वैल्यू मिल पाएगा 10,200 बटा में कितना 1020, 0 से 0 सिंप्लीफाई करेंगे, ये 10 बार जाएगा। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो सभी के लिए थी वो कितनी थी 10% थी। रेट ऑफ जो सिंपल इंटरेस्ट थी वो कितनी थी 10% थी। क्या आप सभी विद्यार्थी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं, इस बात का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। हाँ जी बताइए, बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, बिल्कुल आसानी से ईमानदारी से कर पा रहे हो आप सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 69, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छी बात ये भी है, आराम से करो पहले। चलिए आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को
तो देखते हैं क्या क्या हमने लिखना है। यदि रुपए x पर x रुपए पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए, तो x अनुपात y बताइए। यानी कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। x रुपए पर तो देखिएगा p इंटू r इंटू टी, PRT बटा में कितना 100, यानी कि इतने वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है, सेम है जितना y रुपए पर, ये p है, रेट कितनी है a² है और टाइम कितना है m² और बटा में कितना 100। क्या आप इस बात को समझ पाए? उतना ही ब्याज है, यानी कि दोनों का जो साधारण ब्याज है वो बेटे बराबर है। यहां 2 0 से 2 0। अब आप देखिएगा x इंटू ए इंटू एम है, यहाँ पर a² है, तो अब देखिएगा इसे काट पाऊंगा मैं, क्योंकि ये 2 बार लिख पाएंगे ना, a इंटू ए, एक बार a इस a से कटा, तो देखिएगा यहाँ पर सिर्फ क्या बचा x बराबर, और यहाँ पर बचा YAM, बटा में तो 100 था, हमने उसे कैंसिल कर दिया। आपसे पूछा है x अनुपात y, तो देखिएगा x ये बटा में आएगा y और यहाँ पे लिखा गया am, बटा में कुछ नहीं है तो कितना 1। तो इस वजह से आप सभी विद्यार्थी x अनुपात y का जो मान है वो क्या लिख पाओगे अंत में, am अनुपात 1 है। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? am अनुपात 1। दिस इज योर 69 नंबर क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक भी है और हमें पता भी होना चाहिए कि हम कैसे डील कर पाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को। समझ पा रहे हो सभी बच्चे? हाँ जी बताइए, हाँ ना बताओ ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। क्या आप सभी विद्यार्थीगण इन छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जल्दी समझनी पड़ेगी, ठीक है। 69, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, आपको समझाने के उद्देश्य से करवाया जाएगा। आइए सर क्या कर पाएंगे, पहले पढ़ो इसे। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है। मूलधन और मिश्रधन का जो रेशो है वो कितना है, 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से जो रेशो है वो 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है। अब ब्याज की दर बतानी है। मुझे एक बात बताओ, ये जो रेशो आया है ये 3 साल बाद आया है, यानी कि आफ्टर 3 ईयर, प्लस कर देते हैं, यानी कि 3 वर्ष के बाद, ठीक है। एक बात बताइए सभी, क्या कभी भी मूलधन बदल सकता है? कभी भी नहीं बदल सकता। ये तो ना अलग एक ऐसी अमाउंट आई होगी जिससे वो मेंटेन हो चुका है। मेंटेन का मतलब है सिंप्लीफाई हो चुका है, इस वजह से अलग आया है। तो मूलधन को बराबर करेंगे, अगर इसे बराबर करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई इससे, 4 की मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई किया देन आपको यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर 4 से, क्योंकि आपको रेशो मेंटेन करना है, रेशो अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर इसे 4 से गुणा किया तो इसे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिएगा 5 × 4 कितना 20, 5 × 4 20, 5 × 5 25 और 7 × 4 28। अब क्या है, मूलधन 20 था तब मिश्रधन 25 था, मूलधन 20 है तब मिश्रधन 28, यानी कि 3 साल के बाद यानी कि 3 साल में कितने रुपए ब्याज मिला है? 3 रुपए ब्याज मिल पाया है। कितने रुपए ब्याज मिल पाया है? 3 रुपए ब्याज मिला। और हमसे पूछा है साधारण ब्याज की दर बताइए। तो देखिएगा साधारण ब्याज की दर ऐसे ही कैसे बता पाओगे? आपको फॉर्मूला पता है? बताइएगा सभी बच्चे, क्या आप सभी को फॉर्मूला पता है? क्या साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है रेट बराबर ब्याज गुणा में 100 और यहां पर आएगा P गुणा में T। तो साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज अगर 3 रुपए लेते हो तो टाइम 3 साल लगा लेना, तो मैं यहां पर 3 रुपए ले रहा हूं, इनटू में कितना 100। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल तो आपका वही 20 है और टाइम कितना 3 है। क्यों? क्योंकि अगर 3 रुपए ब्याज लगाया तो टाइम भी 3 साल लगाना पड़ेगा। 3 से 3 कटा, 20 1 20 और 20 पंजे 100, यानी कि जो
सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना आएगा, 5% आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी, ये मिसलेनियस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा हर बार लिखूंगा ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया हुआ है, ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आराम से इत्मीनान से पढ़ना इसे, फिर मैं बता पाऊंगा आपको। पहले आप खुद सॉल्व किया करो, फिर मैं बता पाऊंगा आपको, है ना। जब तक आप ही नहीं सॉल्व करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिएगा 71 क्या कह रहा है हम सभी से। 71 क्वेश्चन ये कहता है, एक आदमी किसी बैंक में 10% साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए जमा करता है। ठीक है, 10% रेट है और कितने रुपए, 12,000 रुपए, ये रेट हो गई, ये प्रिंसिपल हो गया। परंतु किसी कारणवश उसे संपूर्ण राशि 3 वर्ष बाद लेनी पड़ती है, जिसके लिए बैंक ने उसे ब्याज की दर कम कर दी। ठीक है, ब्याज की दर कम कर दी। यदि उसे 3,320 रुपए कम मिले होते, जो उसे 5 वर्षों के अंत में मिले होते, तो बैंक द्वारा दी गई ब्याज की दर है। ठीक है, दर बताइए, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मेरी पहली बात सुनो। मैंने किसी बैंक में 12,000 रुपए जमा करवाए 10% साधारण ब्याज की दर से, और मैंने ये माइंड सेट कर रखा था 5 साल बाद निकलवाऊंगा। क्यों? यहां से पता चला उसे 3,320 रुपए कब मिले, जो उसे 5 वर्षों के अंत में मिले होते। जो अल्टीमेटली एक बात है, इवेंचुअली मेरा जो डिसाइड था, मेरा जो मतलब कि डिसीजन था वो ये था कि मैं 5 साल बाद पैसे निकलवाऊंगा, लेकिन किसी कारणवश मुझे 3 साल बाद पैसे निकलवाने पड़े। अब देखिए अच्छे से सुनना, अगर मैं 5 साल बाद पैसे निकलवाता, मुझे एक बात बताइए, ये रेट है, ये पी है और ये टी है, और ये कितना है, टी, 5 साल है। यहां पर जो ब्याज है कितना आएगा बताइएगा, पी इंटू आर इंटू टी बटा में कितना, 100। 2 0 से 2 0, बात समझ आ रही है सभी बच्चों को। अब देखिएगा यहाँ पर 50, 12 इंटू 5 कितना आएगा, 60, और 1 और 2, ये ब्याज कितना मिलता, 6,000 रुपए। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मुझे 3 साल बाद पैसे निकलवाने पड़े, यानी कि जो टाइम है, मेरा न्यू टाइम है, वो कितना है, 3 साल है। और मुझे कितने पैसे कम मिले, 3,320। मिलने कितने चाहिए थे, 6,000। देखो 6,000 कब मिलते, 5 साल बाद। मैंने पैसे निकलवा लिए 3 साल बाद, तो मुझे कितने रुपए कम मिले, 3,320 रुपए कम मिले। एक्चुअल में मिले कितने, 3400 घटा दो आप सभी, 2,680 रुपए मिले। कितने मिले, 2,680 रुपए। वो बोला कि भैया आप 3 साल बाद आए हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको 5 साल जितना ब्याज कैसे दे दे, पॉसिबल ही नहीं है ना यार। इस वजह से इस बात का ख्याल रखना सभी विद्यार्थीगण ने, बच्चे, कि 3 साल का ब्याज ही आपको देना है या मिलेगा, और आपको मिलेगा सिर्फ 2,680 रुपए। देखिए प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा, कितना रहेगा, 12,000 रुपए का। और इस वजह से अब पूछा है कि इस धन पर इतने समय के लिए इतना ब्याज मिलता है, देन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितनी आएगी। और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कहती है क्या, कि मैं कैसे आऊंगी, ये कहती है कि ब्याज गुणा में 100। मैंने कहा ठीक है, ब्याज गुणा में 100, पी आर टी, आर यहाँ पे पी कितना है, प्रिंसिपल आपका 12,000, और सर आपका टाइम कितना, 3, क्योंकि 3 साल का लेन देन है। तो देखिएगा 3 0 से 1 2, 3 0 कट पाई, और 8 से 14, 14 2 16, ये जाएगा 4 पे जाएगा, 3 4 इंटू 6 24, 2 8 4 इंटू 7, यानी कि 67 डिवाइडेड बाय 9, 9 इंटू 7 63, 7 सही 4 बटा 9% उसको नया रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मिला है। डिसाइड कितना हुआ था, 10%, लेकिन उसने 3 साल बाद पैसे निकलवा लिए थे। तो ये बात है। पहले ये देखेंगे कि 5 साल में कितना मिलना था, फिर देखेंगे इतने कम मिले, ये इस ब्याज पे इतने प्रिंसिपल पर 3 साल के लिए रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितनी डील हो पाएगी, 7 सही 4 बटा 9। ऑप्शन नंबर ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से इन बातों को समझ पा रहे हैं। बार बार करना है, रिवाइज मोड पे रहना है। ओके, चलिए जी 72 नंबर,
72 नंबर आपको क्या कहता है, पढ़िए आप सभी। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, सबके सब अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आई बात समझ में आप सभी को? चलिए 72 नंबर ये क्वेश्चन करो अब आप सभी, ठीक है। आसान है, सिंपल है, कर भी पाओगे। वही बातें, वही फॉर्मूला समझना है। और पहले, सबसे पहले इसे पढ़ो आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 72, एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5,600 रुपये जमा करता है। इतनी रेट पे इतने रुपए बैंक में जमा करवाता है। उसके 6 महीने बाद वह 3,200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है। यानी कि इतने रुपए जमा करवाए, कितने पैसे जमा करवाए उन्होंने? प्रिंसिपल बराबर 5,600 रुपये, और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 15/4%। और 6 महीने बाद वह 3,200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है। एक बात बताइए सभी विद्यार्थी, भी आपको यहां तक, यानी कि टाइम कितने महीने बाद निकलवा लिए? 6 महीने बाद। यहां तक का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो आएगा आपका P इंटू R इंटू T। टाइम 6 महीने है, और अगर महीनों को वर्ष में बदलना है तो कितने से भाग करेंगे? 12 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने विभाजित किया 12 से, 2 0 से 2 0, ये 4 जाएगा, 14 टाइम्स जाएगा, ये 6 कम 6, 6 दूने 12, 2 जाएगा 7 बार, और 15 इंटू 7 कितना आएगा? 105 रुपये। यानी कि 105 रुपये ब्याज, 105 रुपये जो ब्याज है वो यहाँ पर अब तक का मिल जाएगा। और उन्होंने 3,200 रुपये निकलवा लिए थे। 3,200 रुपये निकलवाए, तो एक बात बताओ, 5,600 में से 3,200 रुपये जब निकलवाएगा तो आप बताइएगा कितना बच पाएगा? मात्र 2,400 रुपये। अब बैंक में कितने रुपए हैं? 2,400 रुपये। और देखिएगा, तथा पुनः 6 माह बाद अपनी शेष राशि भी, ये किसका इंडिकेशन है? ये बेटे शेष राशि है। ये बात समझ रहे? रिमेनिंग जो मनी पड़ी है, जो धन पड़ा है वो बैंक में 2,400 पड़ा है, वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। तो उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी? नहीं, 6 महीने बाद लेता है, इतनी राशि पर 6 महीने का और ब्याज, और टाइम कितना, सॉरी रेट कितनी? रेट वही सेम, कितनी आएगी? 15/4% आएगी। तो यहां पर जो ब्याज का फॉर्मूला है वो भी लगेगा, क्या? P इंटू R इंटू T बटा में 100, 2,400 P इंटू R इंटू T, सीधा कर दो 1/2। 6 महीने, 6 महीने का मतलब है आधा साल, 1 में कितना? 2। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 से 2 0, 4 जाएगा 6 बार, और ये 2 जाएगा 3 बार। तो 15 इंटू 3 कितना? 45 रुपये। 105 रुपये पहले मिला था, 45 रुपीज अब मिला है। टोटल कितना ब्याज वो आपसे ले जाएगा? 150 रुपये ले जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जितने भी मिसलिनियस क्वेश्चन हैं, जितने भी विविध प्रश्न हैं, वो सारे के सारे क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ आई आप सभी को? हाँ के ना? चलिए 72, अभी किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि 3,200 रुपये 5,600 रुपये में 105 जोड़ना है, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो वो क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का बन जाएगा। किसका बन पाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का। बात समझ आ रही हो सभी? चक्रवृद्धि ब्याज। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो है। ओके, चलिए 73 नंबर देखिएगा। 73 आपसे क्या कहता है? 73 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% की दर से साधारण ब्याज पर और शेष राशि 10% पर निवेश की। उसे सालाना 130 रुपए का ब्याज मिलता है, ठीक है। यदि उसने निवेश की गई राशि की अदला बदली कर दी हो तो उसे 134 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो उसने भिन्न दरों पर कितनी राशि निवेश की? आप सबसे पहले, अगर आपको ऑप्शन गिवन है तो आप बाय ऑप्शन जाएंगे। किससे करोगे? ऑप्शन से करोगे। क्या कहा? ये सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ राशि 12% पर, कुछ राशि 10% पर। तो देखिएगा, स्पीड से आना सभी बच्चों ने।
500 का 10% कितना आएगा 50 प्लस 800 का 12% कितना आएगा 96। क्या यहां पर कहीं भी 130 रुपए या 134 रुपए बन पा रहे हैं? नहीं बन पा रहे, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन उठाएंगे, 700 का 70%, सॉरी 700 का 10% 70, 600 का 12% 72, क्या 142 नहीं, कहीं भी 134 और कहीं भी 130 नहीं है। 800 का 10% कितना 80 और 400 का 12% कितना 48, तो ये 128, ये भी नहीं है। और ये बड़ा बाय चांस केस हुआ है कि 3 ऑप्शन नहीं है। अब हमारे पास एक इकलौता ऑप्शन बचा है, यही आंसर होगा, लेकिन हम सभी चेक जरूर करेंगे इसे। 700 का 10% कितना 70 और 500 का 12% कितना 60, तो कितना ब्याज मिल पा रहा है 130 रुपए। ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी बात क्या थी कि यदि उसने निवेश की गई राशि को अदला बदली, सिर्फ निवेश की गई राशि की अदला बदली करनी है, यानी कि दूसरी बार में 500 की जगह, सॉरी 700 की जगह 500 और 500 की जगह 700। तो देखिएगा 500 का 10% 50 और 700 का 12% 84, यानी कि 8 और 5 13, यानी कि 134 रुपए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। हालांकि करने की जरूरत नहीं थी, पहले 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके थे, चौथा अपने आप हमारा आंसर बन चुका था। ये तो था कि सर जब आपको ऑप्शन गिवन है और आरामदारी से सब कुछ दिया गया है तब हम डील करेंगे, लेकिन अगर आपको पता चले कि ऑप्शन तो है ही नहीं, फिर हम कैसे डील कर पाएंगे? ऑप्शन तो होंगे, खैर मतलब ऐसा दे दे कि आपको ऐसे कह दे कि 10% पर कितना धन निवेश किया, फिर आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि अब डील कैसे करोगे। एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% की दर से साधारण ब्याज पर और शेष राशि, तो आप ऐसा मान लीजिए टोटल देखो कुछ राशि है 12% पर, तो आप निवेश करवा दो x रुपए और 10% पर आप निवेश करवा दो y रुपए। ठीक है, कि उसे सालाना 130 रुपए ब्याज मिलता है। ऐसा करने से सालाना जो ब्याज है वो ब्याज कितना मिलता है 130 रुपए। देखिएगा, यानी कि P इंटू R इंटू टी बटा में कितना 100, बात समझ आ रही है, प्लस P इंटू R इंटू टी। मैं T एक क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि सालाना इनकम है। टाइम कितना लगेगा? 1 साल लगेगा। P इंटू R इंटू टी बटा में कितना 100 बराबर कितना आएगा 130 रुपए। लेकिन उन्होंने कहा यदि उसने निवेश की गई राशि की अदला बदली कर दी, निवेश की गई राशि की x रुपए की जगह दूसरी बार y रुपए, यानी कि P इंटू रेट यही रहेगी। बात समझ आ रही है सभी को? निवेश की राशि P इंटू R इंटू टी बटा में कितना 100 प्लस P इंटू R इंटू टी बटा में कितना 100 बराबर, इस बार ये कितना हो जाएगा 134 रुपए हो जाएगा। इससे डील करना है, इसे हल करना ही पड़ेगा। अब देखिए कैसे हल करेंगे, बहुत अच्छे से सुनना है, इसी में ही करवा देता हूं मैं। आप देखिए मिटाता चला जाऊंगा मैं। आपको पता है 100 एलसीएम आएगा, तो ये 100 की गुणा उस साइड हो जाएगी, यानी कि ये आपके पास यहाँ पे रहेगा और यहाँ पर भी ऐसा होगा, 100 एलसीएम आएगा और वो 100 उस साइड चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए डील कैसे करना पड़ेगा आप सभी को। ये आपके पास इतना आएगा प्लस और ये बराबर में आपके पास 2 0 चली जाएंगी, ये बात है। अल्टीमेटली से आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह 12x लिख सकते हो। क्या लिख पाओगे इसकी जगह आप सभी? 12x प्लस 10y। बात समझ आ रही है सभी बच्चे? हाँ जी, बराबर कितना हो गया आपके पास 13,000 हो गया, 13,000 हो गया। ठीक उसी प्रकार यहां पर जो बात है वो आएगी 12y प्लस 10x। 12y प्लस 10x बराबर कितना आएगा 13,400। इलेमिनेट मेथड से इलेमिनेट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण बोल दो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। आसान है इसको हल करना, कभी किया ही नहीं तो दिक्कत है। बताओ कैसे डील करोगे आप सभी? आप ऐसा नहीं कहोगे कि सर इससे काट दो, ये 12 तो सेम है बट ये देखिए वेरिएबल तो अलग अलग है ना। बात समझ रहे हो सभी बच्चे? 12x से 12x कटेगा, 40x में से 40x जाएगा, ना कि 40x में से 40y जाएगा। तो
आप इसे कुछ यूं लिख लो, आइए बताता हूं आपको मैं, सॉरी, दस एक्स प्लस 12y ऐसे लिख लीजिए। अब देखिएगा इन दोनों को बराबर करेंगे, बराबर करेंगे मतलब कि 12 और 10 का एलसीएम आएगा 60। अगर 12 और 10 का एलसीएम 60 आएगा तो इससे मैं पूरे समीकरण को कितने से गुणा करूंगा, 5 से, और इसे करूंगा 6 से। 12 इंटू 5 कितना आएगा, 60x आएगा। 10 को 5 से गुणा करेंगे 50y आएगा, और 13 को 5 से गुणा करेंगे 65,000 आएगा। बात समझ आ रही है सभी को। 6 को 10 से करेंगे 60x आएगा, 12 को 6 से करेंगे 72y आएगा, और 13,400 को 6 से करेंगे तो कितना, 6 इंटू 4 कितना, 24, 2, 6 इंटू 3 18, 18 और 2 कितना 20, 2 कैरी करेंगे, 6 और 2 कितना 8। देखिएगा थोड़ा कैलकुलेटिव ज़रूर है लेकिन आपको आना ज़रूर चाहिए। ये यहाँ पर सिंप्लीफाई हुआ, माइनस का यहाँ पर 22y बचा, और 80,400 में से अगर ये घटा पाएंगे तो ये बचेगा 15,400, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कटेगा, y का जो वैल्यू है 22 के 132, 22 7 154, तो देखो y की वैल्यू आ गई 700। अगर y की वैल्यू 700 आ गई तो देखिएगा जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे किसी भी एक इक्वेशन में तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 500। तो देखिएगा 500, y किसके साथ था, y 10% वाले के साथ था, तो 700 के साथ आएगा 10%, ये रहा, और 500 के साथ क्या आएगा, 12%। ये इसका एक बेसिक था जो कि काफ़ी लेंदी मान लो या फिर कैलकुलेटिव मान लो, मुश्किल नहीं था। मुश्किल नहीं कहोगे आप सभी, क्योंकि 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है, और आप कभी कहो कि सर काफ़ी लेंदी था, बिल्कुल भी लेंदी नहीं था। आराम से, इत्मीनान से, इज्जतदार तरीके से घर पे कर सकते हो। वीडियो को बार बार देखो, कम समझ आ रहा है। देखो अगर किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा है कि सर मैथ कम समझ आती है या फिर मैं अप्लाई नहीं कर पाता घर पे, तो देखो ऐसा है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एक ना ऐसे अंदर से आना चाहिए कि हाँ मुझे ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करना है, तो उसके लिए लगन चाहिए, समय चाहिए, वक्त देना पड़ेगा। एक बार इसे वक्त दो आप सभी, ठीक है। ये आपके साथ कभी भी मतलब कि बेवफाई नहीं करेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी सब्जेक्ट है, XYZ कोई भी सब्जेक्ट है। बात समझ आ रही है आप सभी के। अब ये क्वेश्चन देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मतलब कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आराम से पहले हल करो, खुद सोल्व किया करो। जब तक खुद सोल्व नहीं करोगे ना सर, तब तक नहीं कुछ पता चल पाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज y रुपए है तथा y रुपए का साधारण ब्याज z रुपए है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या लिखा है ये, समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज y रुपए है। प्रिंसिपल कितना, x रुपए, x रुपए का साधारण ब्याज कितना है, y रुपए, तथा y रुपए का साधारण ब्याज, देखिएगा y रुपए का साधारण ब्याज कितना है, z रुपए है। बात समझ आई। y रुपए का साधारण ब्याज क्या है, z रुपए। समान वार्षिक दर से समान समय के लिए रेट कितनी है, रेट प्रतिशत, यानी कि समान दर है तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, और टाइम कितना है, t वर्ष। मैं छोटा लिख पा रहा हूँ, बड़ा भी लिख सकते हो आप सभी। और यहाँ पे टाइम कितना है, t वर्ष। मैं कहता कुछ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो, इसको भी हल कर देंगे। आइए, ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी है। बात समझ आई आप सभी को। चलिए अब देखिएगा आप सभी, अब आपको कैसे डील करना है, ठीक। PRT बटा 100 है, इस बात का सभी को पता है। चलिए P, इसकी बात लिख रहा हूँ फर्स्ट वाले की, P इंटू रेट कितनी है R, टाइम कितना है T, बटा में कितना 100, बराबर कितना है, ब्याज कितना आया है y रुपए। और जो दूसरी बार में लिखा हुआ है ये इसका प्रिंसिपल है y रुपए, P इंटू R इंटू T बटा में कितना 100, और बराबर कितना है ये इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है z। अब RT दोनों में सेम है, तो एक बात बताओ यार सभी बच्चे, RT बटा में 100 बराबर y बटा में x नहीं आ गया क्या, बताइए सभी बच्चे। और यहाँ पर देखिएगा RT बटा में 100 बराबर z बटा में y नहीं आएगा,
क्या RT बटा 100 इज इक्वल टू RT बटा 100 नहीं लिख पाएंगे? बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। इट मीन्स कि y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू z बटा में y की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर बराबर एक्स जेड इज माई राइट आंसर। y स्क्वायर y स्क्वायर बराबर जेड एक्स। क्या आप समझ पाए इन बातों को? मैंने एक एक बात लिखने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, इक्वेट कैसे किया जा सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? 74 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, आराम से करोगे आप सभी। कम कर दो, ठीक है। 74, चलिए 75 पे हम आ गए हैं। चलिए 75 आपको क्या कह रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन आप खुद पढ़िए। सबसे पहले आप स्वयं इसे हल करिए, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। रामू ने एक बैंक से 12,000 रुपए साधारण ब्याज दर से कर्ज लिया। कितने रुपए लिए? 12,000 रुपए, यानी कि ये है प्रिंसिपल, ठीक है। 3 वर्षों के बाद उसने मूलधन में से 6,500 रुपए बैंक में जमा कर दिए। मूलधन में से जो उसका प्रिंसिपल था उसमें से उसने क्या किया? 6,500 रुपए बैंक में जमा कर दिया और उसके 2 वर्ष बाद उसने 9,260 रुपए बैंक में जमा कर अपना खाता बंद करवा लिया। कर्ज लेने की वार्षिक ब्याज दर क्या थी? एक बात बताओ यार, सभी बच्चे एक बात बताएंगे। टोटल पैसे कितने लिए थे? 12,000 रुपए। 3 साल बाद उसने मूलधन में से 6,500 रुपए बैंक में जमा करवा दिए, यानी कि उसने 2 बार पैसे बैंक में जमा करवाए। कितने कितने? एक बार तो 6,500 और उसके 2 वर्ष बाद, चाहे 5 वर्ष बाद करवाए चाहे 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भी करवाए, लेकिन पैसे कितने जमा करवाए? 9,260, यानी कि 0, 6, 7 और 9 और 6 कितना? टोटल कितने रुपए उसने बैंक में जमा करवा दिए? 15,760। बात समझ आ रही है? एक बात बताइए, ये अमाउंट की भूमिका नहीं निभाएगा क्या? क्या यह अमाउंट की भूमिका नहीं निभाएगा यार? और अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस करेंगे, साधारण ब्याज यहां पर निकल कर आएगा। अगर अमाउंट में से आप क्या माइनस करने वाले हो? प्रिंसिपल माइनस करने वाले। तो अमाउंट कितना है आपका? अमाउंट है 15,760 और यहां पर हम माइनस करेंगे 12,000। 15,760 में से 12,000 घटाएंगे तो सर ये कितना आएगा? 3,760 रुपये आएगा। बात समझ आई आप सभी को? इतना ब्याज प्राप्त किया है बैंक ने उससे, 3,760 रुपये का ब्याज। यहां तक बात समझ आई? लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेट तो सेम रही होगी ना। ये टोटल ब्याज है, यानी कि PRT बटा 100 प्लस PRT। अब प्लस क्यों लगा रहा हूं सुनिएगा बहुत अच्छे से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे बताने जा रहा हूं मैं आप सभी को। एक बात बताइए, 3 साल बाद टोटल कितने साल का खेल था? 5 साल का। मैं यहां पे लिखता हूं 1 साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। पहले साल कितने रुपए पर ब्याज लगा? 12,000 पर। दूसरे साल कितने रुपए पर ब्याज लगा? 12,000 रुपए पर। तीसरे साल भी कितने रुपए पे ब्याज लगा? 12,000 रुपए पर, क्योंकि उसने 3 साल बाद मूलधन में से 6500 रुपए जमा करवाए हैं। हर चौथे साल ब्याज कितने पे लगेगा? 7,000 घटा दो, ये लगेगा 5,500 रुपए पर। और 5वें साल पर भी कितने पे लगेगा? 5,500। ये बात समझ आई कि आप सभी को? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं इतना लिखूंगा तो आपका समय लगेगा। आपसे क्या पूछा है? रेट पूछा है। एक बात बताओ यार, इधर आओ सभी बच्चे, आपसे रेट पूछी है तो अभी तक तो रेट यही करते आ रहे हैं ना, ब्याज गुणा में 100, P गुणा में T। तो इधर आइए, जो सिंपल इंटरेस्ट है
जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है बताइएगा। सिंपल इंटरेस्ट 3760 गुणा में 100। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, प्रिंसिपल आप ऐसा नहीं कह सकते 12,000 है, और टाइम भी आप डिसाइड सीधा 5 नहीं लिखोगे, क्योंकि पहले साल के लिए 12,000 है, यहां पर गुणा हो चुकी है 12,000 गुणा 1, यानी कि एज ए प्रिंसिपल एज ए टाइम यहां पर गुणा हो चुकी है उनकी खुद की अलग अलग साल के लिए। तो अगर टोटल करेंगे तो ये टोटल किसकी भूमिका निभाएगा, P गुणा T की। आई होप कि आप मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो 36 और 11,000 कितना होता है, 36 और 10 46 और 1 47, 47,000 रुपीज आपका जो प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल, वो किसके लिए करेगा, P गुणा में T के लिए करेगा। सो व्हाट शुड वी डू, वी विल हैव टू सिंप्लीफाइड दिस वन। और ये जाएगा क्या, 9 पे जाएगा, 9 7 63, 8 पे भी जा सकता है, 47 × 8, क्योंकि ऑप्शन देख लो ना, 8 7 56, 5 8 × 4 32, 5 376, ठीक है, ये जाएगा 8 बार। सो आंसर विल बी 8%। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और आपको समझ आना चाहिए। ये बात समझ आ रही है, बताइए सभी बच्चे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। बहुत जरूरी है, क्योंकि ना पहले साल के लिए 12,000 रुपए धन यूज हुआ, दूसरे साल के लिए 12,000, तीसरे साल के लिए, फिर चौथे के लिए 5500 क्यों, क्योंकि 3 साल बाद बैंक में कितने जमा करवा दिए, 6,500 रुपए। इस वजह से इसकी जो महत्वता है इस प्रश्न की वो थोड़ी ज्यादा निखर के आई है। ऐसे क्वेश्चन लगातार 3 प्रश्न आएंगे आपके इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, एक सेशन इंस्टॉलमेंट वाला स्पेशल रहेगा उसमें। ओके चलिए 76 क्या कहता है आप सभी को। 5,000 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, 5,000 रुपए यानी कि प्रिंसिपल कितना, 5,000 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर तथा 4,000 रुपए, एक बात और है, दूसरी बार में कितने, 4,000 रुपए इस दर में 1% अधिक वार्षिक दर पर उधार दिए गए। यहां पर जो रेट थी ना, यहां पर जो रेट थी इससे 1% ज्यादा यहां दिए गए, यानी कि यहां पर कितने दिए गए, R+1%। आई होप कि आप सभी समझ पा रहे हैं। यदि 4 वर्ष में दोनों का साधारण ब्याज बराबर हो, टाइम कितना बचे, 4 साल, और यहां पर भी टाइम कितना, 4 साल, और दोनों का ब्याज बराबर, खत्म बात। मैं कहता हूं टेंशन ही नहीं है। तो पहला धन किस वार्षिक दर पर दिया गया, तो P × R × T बटा में 100, लो सर बराबर, यहां पर देखिएगा P × R+1 है × T बटा में कितना, 100। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे आप मुझे, ये 100 से 100 कट जाएगा, धीरे धीरे आदत डालो इन्हें ना लिखने की, बात समझ आई ना आप सभी को, इन्हें ना लिखने की आदत डालो, अदरवाइज 20 से 20, 20 से 20 एक ही बात है। कैसे, अब मैं यहां से काट पाऊंगा, 30 से 30, तो 5 × 4 कितना, 20R, ओके, 4 × 4 कितना, 16, R+1। अब सिंप्लीफाई कर लो, ये 4 से 4 कट रहा था, कोई बात नहीं, 4 × 4 5 × 4 5R बराबर 4R+4, 5R ये इस साइड आएगा, R बचेगा, तो अल्टीमेटली R का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4% आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। बात समझ पा रहे हो या नहीं। जो बातें ये कह रहा है मैं बिल्कुल आरामदारी से उसे आपके सामने लिख पा रहा हूँ, नथिंग स्पेशल, कोई ज्यादा ऐसा नहीं कर पा रहा कि ऐसे कर दिया, नहीं, बिल्कुल आसानी से प्यार भरे तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है सभी को, हाँ जी, बात समझ में आ रही है तो बताओ, और नहीं आ रही तो भी बताओ, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इन्हें करो, स्पीड ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, बड़े दिनों से हम ये चैप्टर कर पा रहे हैं। ओके चलिए 77 आपको क्या कहता है, 77, चलिए, वैभव ने 400 रुपए साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए सौरभ को उधार दिए और 100 रुपए उसी दर से 3 वर्षों के लिए शौकत अली को दिए। यदि उन दोनों से कुल ब्याज 55 रुपीज मिले हों तो ब्याज की दर होगी। वैभव ने 400 रुपए, ये वैभव है, वी लगा लेते हैं, वैभव ने दिए सौरभ को और 100 रुपए उसी दर से 3 वर्षों के लिए। अच्छा, वैभव ने ही किसको दिए,
ये सौरभ SOURA जो भी है यार, ठीक है। और इसी ने किसको दिए, शौकत को दिए, ठीक है। चलिए आइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैभव ने कितने रुपए दिए, 400 रुपए दिए। प्रिंसिपल कितना, 400। साधारण ब्याज की दर पर रेट हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो रेट का क्या लिख देंगे, रेट %। और टाइम कितना है, 2 साल है, ठीक है। और 100 रुपए उसी दर से 3 वर्षों के लिए, 100 रुपए उसी दर से, यानी कि कितनी रेट, 8%, लेकिन इस बार टाइम कितना, 3 साल के लिए। कितने सालों के लिए, 3 साल के लिए। यदि उन दोनों से कुल ब्याज 55 रुपए मिले, टोटल जो ब्याज है वो कितना मिलेगा, 55 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 55 रुपीज मिलेगा। तो देखिएगा ब्याज की दर होगी, तो बहुत आसान है यार, बहुत क्या। मैं कहता हूँ, आप कहोगे कि सर, मैं कहूँगा हाँ कि बहुत आसान दे दिया। P इंटू R इंटू T बटा में कितना, 100 प्लस प्रिंसिपल कितना है, P इंटू R इंटू T बटा में कितना, 100 बराबर में कितना, 55। देखो जब आप अच्छे हो जाओगे ना, आपको कहोगे सर 8R प्लस 3R, खत्म, आंसर यहीं पे आता। क्योंकि ना R% है, ये कट जाती 2 0। ये देखो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो देखिएगा यहाँ पर 8R प्लस 3R इज इक्वल टू 55। सो 11R 11R इज इक्वल टू 55। ये तो सभी को पता है, पता ही होना चाहिए भैया। R की जो वैल्यू है वो आएगी सर 55 डिवाइडेड बाय 11। सो जो आंसर विल बी 5%। बात समझ आ रही है सभी को। आंसर कितना आएगा, 5%। ये रहा 5%। वैभव ने सौरभ को दिए और 400 रुपए दिए थे एक निश्चित रेट पर, और वैभव ने शौकत को 100 रुपए दिए उसी रेट पर। एक को 2 साल के लिए दे तो दूसरे को 3 साल के लिए। टोटल कितना आएगा, 55 रुपए। अगर कहता दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर, तो फिर हम किसका यूज करते, माइनस का साइन लगाते। बोला कि टोटल ब्याज आएगा तो किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। बस इतनी सी बात है। बात समझ पा रहे हो सभी बच्चे, बताइए भैया। तो ये क्वेश्चन था आपका 77 नंबर क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी अच्छे से सेशन को समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए 78 नंबर, 78 आपको क्या कह रहा है, 78 है, राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की। ठीक है भैया, कोई धनराशि थी, ये राम ने प्रोग्राम लगाया था अपना। कितनी रेट, 12%। साधारण ब्याज पर टाइम भी दिया है कितना, 4 वर्ष। लेकिन आपको भी नहीं पता प्रिंसिपल, मुझे भी नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया, P रुपए। ये यहां से लेकर यहां तक का काम है, ठीक है। और समान राशि यानी कि इतनी राशि यहां पे लगाई है, P रुपए, X रुपए मान लो चाहे आप। एक बैंक में 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर, यहां पर जो रेट है वो कितना है, 15% है। सावधि जमा में 5 वर्षों के लिए जमा की, टाइम कितना है, 5 वर्ष। बात समझ आई। ये जो काम है ये यहां से यहां तक का है, ये लाइन, ये डैश डैश वाली यहां तक है भाई, ठीक है। अब देखो जो पूछा है वो बताओ। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याजों में 1350 का अंतर, यही तो बात है, इन दोनों से डिफरेंस जो ब्याज का है वो कितना है, 1350 है। अगर कहता कि दोनों स्रोतों का जो टोटल है, फिर कितना करते हम, सम कर देते। बात समझ आई सभी को। यही बात समझनी होती है भाई, और रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चैप्टर होता है ये। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, अब आप ही बताओ, मैं क्या बता पाऊंगा हर बार आप सभी को, ठीक है। PRT बटा में 100 हर बार नहीं लिखा जाता भाई, पेपर है वो, ठीक है। समय नहीं है आपके पास इतना, वैसे भी नहीं है और वैसे भी नहीं है। तो PRT बटा 100 12 इंटू 4 कितना, 48P डिवाइडेड बाय 100, माइनस डिफरेंस की बात हो रही है। 15 इंटू 5 कितना, 75P डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1350। बस एक बात याद रखना, ज्यादा ब्याज यहां से मिलेगा तो इसमें से ये माइनस होनी थी। अब आप अच्छे से समझ लीजिएगा, 75P में से 48P माइनस होगा, 100 LCM आएगा, तो मैंने यहां पर 100 से गुणा कर दिया इस साइड। कोई टेंशन किसी को नहीं होनी चाहिए। 75 में से 48 घटाओगे तो कितना बचेगा, 27P इज इक्वल टू
1,35,000, 27 पंजे 135 होता है, तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 5,000 रुपये आएगा। प्रिंसिपल कितना आएगा? 5,000 ऑप्शन में, मैं कहता हूँ आप भी कहते हैं दोनों है, तो प्रिंसिपल आपका कितना आएगा? 5,000 आएगा, क्योंकि दोनों ही बैंक में कहा ना समान धनराशि। इन फ्यूचर कहता कि डबल, यहां पर डबल है, तो अगर यहां पर P रुपए है तो यहां पर कितना हो जाता? फिर 2 रुपीज हो जाता है। इस बात का ख्याल आपको रखना है। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? बहुत आसान है, इत्मीनान रखना है। हर एक प्रश्न की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उस पर कार्य करना है आप सभी को। और ये होगा कब? बस एक ही बात कहूंगा, बोर नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, गाली नहीं देनी, कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में सभी बच्चों को? 79 नंबर, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना, चलिए 79 नंबर आपको कलरफुल रहनी चाहिए आपकी ज़िंदगी। इस बार ये रेड लेते हैं। आइए, 1,200 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का मिश्र धन 1,440 रुपये है। ठीक है, यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो बताओ अब मिश्र धन क्या होगा? बहुत आसान है, देखो 2-3 मेथड से प्रिंसिपल इसका रेट निकाल लो, फिर डील करो। नहीं सुनना सभी बच्चे, इतना तो पता है ना कि 1,200 रुपये की राशि है और टाइम है अपने पास। ये बात कंफर्म है कि प्रिंसिपल कितना है? 1,200 रुपये और टाइम कितना है? 4 साल है। मिश्र धन कितना हो जाता है? 1,440 रुपये। ठीक है, थोड़ा कम दिख पाएगा, चलिए आइए। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाए तो मिश्र धन क्या होगा? देखो ब्याज और कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, ना प्रिंसिपल में हुआ है, ना टाइम में हुआ है, सिर्फ कहा रेट 3% बढ़े, यानी कि जो सारा दारोमदार है वो किस पे है? रेट पे है। अगर आप ऐसा मान लीजिएगा कि आपको सिर्फ इंक्रीमेंट बताना है, इंक्रीज पावर बतानी है, इंक्रीजमेंट बताना है, किस पे? ब्याज का बताना है, वो भी किसका? SI का। तो एक बात बताओ, प्रिंसिपल तो वही यूज हो जाएगा, P गुणा में R गुणा में T, क्योंकि कितने साल का है? 4 बटा में कितना? 100। 2 0 से 2 0 सिंप्लीफाई होगी, 4 × 3 12 12 144, यानी कितने रुपए ब्याज ज्यादा मिल पाएगा? 144 रुपए। मिश्र धन इतना तो हो ही चुका था, 1440 रुपए। इतना मिश्र धन तो था ही वो, और कितना जुड़ जाएगा सर? और जुड़ जाएगा 144 रुपए। तो देखिएगा 4 8 5, तो नया जो उसका मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा? 1,584 रुपए। 1584 इज माई राइट आंसर। क्या आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं? क्या मैं आपको समझा पाने में सफल हो पा रहा हूं? आई होप। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, कहीं से भी आप किसी भी प्रकार का प्रश्न उठा लीजिएगा, आपको एग्जाम में 90% जो क्वेश्चन है वो टाइप वाइज से मिलेंगे। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? आपको निराश नहीं किया जाएगा। क्यों किया जाएगा आप बताओ यार? इतने अच्छे विद्यार्थी, पढ़ने वाले होनहार छात्र हो आप सभी। ठीक है, चलिए करिए ये वाला क्वेश्चन करो, 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 576 रुपए है। साधारण ब्याज ही दे दिया, तो बताओ उसी राशि पर उसी समय से 7.5% की दर से कितना साधारण ब्याज अधिक प्राप्त हुआ? अब देखिएगा, रेट है, देखो डिफरेंस एक में देखा करो, 2 तरीके से करवा दूंगा, एक बार सुनना सभी बच्चे बहुत अच्छे से। पहले चलो आइए बेसिक, अगर कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी निश्चित राशि पर हमें नहीं पता, प्रिंसिपल P रुपए है, ठीक है, रेट कितना है? 6%। हर बार नहीं लिखना होता, मैं समझा पा रहा हूँ इस वजह से आपके लिए लिख रहा हूँ। टाइम कितना है? 2 साल है, ईयर लगा दिया। कितना साधारण ब्याज मिला? 576 रुपए। एक बार करते रहिएगा, ठीक है। अब देखोगा तो बताओ उसी राशि पर, सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं यहां से, तो ब्याज गुणा में 100, ब्याज कितना? 576, ब्याज गुणा में 100। यहां पर क्या निकाल पा रहा हूं मैं आप सभी के लिए? प्रिंसिपल। ब्याज गुणा में 100, PRT, RT 6 × 2 कितना? 12, ये 12 × 5 60 होता है, 12 × 4 कितना? 48, ये बचेगा आपके पास 2 7 9, 12 × 8, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया आपके पास? 4,800 रुपये आ गया। कितना प्रिंसिपल आ गया? 4,800 रुपये। आगे लिखा, तो बताओ उसी राशि पर, किस राशि पर सर? इस राशि पर, इस राशि पर उसी समय से, बस कोई टेंशन ही नहीं, समय ये रहा 2 साल। रेट कितनी है यार?
7.5% से कितना साधारण ब्याज अधिक प्राप्त होगा। पहले साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा था 576। अब देखिएगा, अब साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी कितना है 2। सोल्व करना है इसे, 2 0 से 2 0 खत्म। अब एक बात बताइएगा, 7.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आने वाला है 15 मल्टीप्लाई बाय 48। 48 को 15 से गुणा करेंगे हम सभी, आसान है बिल्कुल, सभी बच्चे कर पाएंगे। 15 इंटू 8 120 कितना बचा सर 12। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 में जोड़ेंगे हम 12 कितना आएगा 72। अब मेरी बात सुनो, आपसे कभी भी नहीं पूछा गया ब्याज कितना, ये देखिएगा कितना ब्याज साधारण ब्याज अधिक प्राप्त हो। अधिक का मतलब ये है, मेरी बात सुनिए सभी बच्चों ने भी, अब मुझे ब्याज कितना मिल पा रहा है 720 रुपए, पहले कितना मिलता था 576। अधिक का मतलब है डिफरेंस बताना है। बात समझ पा रहे हैं? क्या बताओगे? डिफरेंस बताओगे। 720 में से क्या घटा दोगे 576 घटा दोगे। आइए 10 में से 6 गया 4, एक बचा, 11 में से 7 गए 4 और सर ये आपके पास 144। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। बात समझ पा रही हो? ये तो था पूरा तामझाम, पूरी बात एक क्लैरिटी के साथ मैंने बताई। अब सुनिएगा आप सभी, बहुत अच्छे से सुनना है, लेकिन आई बात समझ में। आपको पता है क्या कहा उन्होंने? ये ब्याज था भाई मेरे 576 रुपए, और ये जो ब्याज था ना ये 6% रेट पे था। टाइम 2 साल था, टाइम बाद में भी 2 साल था। बाद में रेट कितनी कर दी 7.5, यानी कि 6% है। यानी कि 6 को कितने से गुणा किया गया, 6 को कितने से मल्टीप्लाई किया गया कि वो कितना बन पाया 7.5। ये कितना आएगा सर 7.5 बटा में कितना 6। इसे सिंपलीफाई करेंगे, ये आएगा, ये 0 लगा दो यहाँ पे, 15 इंटू 5 और 15 यानी कि 5/4 से गुणा किया गया, तब जाकर 6 को, ये सिर्फ रेट का डिफरेंस है, 6 से कितना आ गए हम सभी 7.5। तो इसे भी कितने से गुणा कर देंगे 5/4 से गुणा करेंगे, और 5/4 से गुणा करेंगे, ये सिंप्लीफाई होगा 4 1 4 4 4 16 4 4 16, 144 को 5 से गुणा करेंगे, 5 इंटू 4 20, 2 5 इंटू 4 20, 2 22, 5 और 2 ये 720 रुपये नया ब्याज आ गया। और अधिक मिलने का मतलब है 720 में से 500 कितना घटाएंगे 76 घटाएंगे, तो आंसर कितना मिल पाएगा 144 रुपये। बात समझ आई? सो दिस इज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रेट में कितनी वृद्धि हुई, रेट इसका 1.5 गुना होगी तो ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा, रेट 3 गुनी हो गई तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्त। अगर किसी बच्चे का प्रश्न है कि सर अगर 3 साल होता, तो सुनो सर 6 इंटू 2 पहले साल की रेट हम डील करते 12%, और इसकी कितनी होती 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते 22.5, फिर मैं डायरेक्ट देखता कि कितने गुना हुआ है। तो टाइम भी अलग अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ना एक ही निकाल लेंगे। टोटल 12% है और 12% रेट है, 3 साल है, 12 इंटू 3 36% रेट से डील कर लो आपसे, या 36 साल लगा लो, ठीक है। तो ये बातें हैं जो आपको समझनी है, और बिल्कुल समझोगे आप सभी। आप हमारे साथ जो जुड़े हुए हो, आपको निराश नहीं किया जाएगा। सो दिस इज 80। अब बढ़ते हैं हम आगे 81 पर। 81 क्या कहता है, चलिए एक के क्वेश्चन वही है कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करता है। ये ए ने बी को 2500 रुपए, ठीक है, तथा उसी समय सी को कुछ रुपए। ये देखिएगा, ए ने बी को और उसी समय सी को, ये सी रहा आपका। ए ने बी को कितने दिए प्रिंसिपल 2500 रुपए, और उसी समय सेम टाइम पे सी को कुछ रुपए। तो कोई दिक्कत नहीं है, सी भाई साहब को अपन 30 रुपए दे देते हैं। कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। रेट का कोई टेंशन नहीं है, ऐसा ही बोला 7%, तो रेट इसकी भी कितनी 7%, और रेट इसकी भी कितनी 7%, ठीक है। यदि 4 वर्ष के बाद ए को आफ्टर 4 ईयर, और यहां पर भी आफ्टर 4 ईयर, कोई टेंशन किसी को नहीं। आफ्टर 4 ईयर 4 वर्ष के बाद ए को इसे
बी और सी से कुल मिलाकर इन दोनों से टोटल कितना ब्याज मिला? 1120 रुपए। तो सी को उधार दी गई राशि, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, दोनों से टोटल कितना ब्याज मिला? 11। कितना नंबर प्रश्न आ रहा है पता है? पहले डिफरेंस, फिर एडिशन एंड आफ्टर दैट नाउ दिस टाइम आल्सो एडिशन। ओके, सो आपको सिंप्लीफाई करना है, देखिएगा बहुत प्यार से करेंगे। PRT बटा में 100 प्लस PRT बटा में 100 बराबर कितना आएगा? 1120 आएगा। तो देखिएगा सभी बच्चे, 7 इंटू 4 कितना? ये y नहीं है, ईर है ये। 7 इंटू 4 कितना? 28। 2500 इंटू 2000, ये वाला 2500 इंटू 28 बटा में कितना? 100 प्लस 7 इंटू 4 कितना? 28P बटा में कितना? 100 बराबर कितना? 1120। ये 20 से 20 सिंप्लीफाई हो जाएगा। 20 से 20 सिंप्लीफाइड हुआ, ठीक है। अब देखिएगा अच्छे से, 28 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 200, 20 बचा, 25 दूना 50 में 20 जोड़ेंगे 70 आएगा, प्लस 28P बटा में कितना? 100 बराबर कितना? 1120। ये 1120, ये 700 इस साइड आके माइनस होने वाला है, बात समझ आई? यहाँ देखिए, ये लिख रहा हूँ मैं 28P बटा में कितना? 100 और बराबर एक बार ऊपर लिख पा रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर माइनस का साइन दिखा पा रहा हूँ आपको। ये प्लस का 700 इस साइड आके माइनस का 700 हो गया। तो 28P डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1120 में से 700 घटा दिया तो ये आया 420। P का जो मान है वो आया है 420 गुणा में 100 बटा में कितना आएगा? 28। 2 इंटू 14, 3 इंटू 14, ये 2 कितनी बार गया? 15। तो P का जो मान है वो कितना आ गया? 1500 रुपये। P का जो मान है वो कितना आ गया? D, यानी कि जो धन उसने C को दिया था वो धन कितना था? 1500 रुपये। कैलकुलेशन रहती है। मेरा जो काम था ना दोस्तों वो यहाँ तक था कि हाँ ये बातें आपको बता दी, अच्छे से समझा दिया, उसके बाद आपका खेल रह जाता है। बात समझ आई? सबसे पहले इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन को आराम से समझा करो, उसके बाद उसे आप खुद स्वयं हल किया करो, फिर बात आपको समझ में आएगी। जब तक आप, वही बात है, फिर रिपीट करूँगा तो आपको लगेगा कि हर बार आप सर वही बात बोलते हो, तो आप ही बताओ क्या बोला जाए। वही बात तो बोल पाएंगे हर बार? समझ आ रही है बातें आप सभी को? बताइएगा। ये है आपका 82, उसके बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे ये वाले। ओके, चलिए जी, ज़्यादा नहीं है इसमें, आइए 82। ₹2200 का मिश्र धन, 2200 रुपये का मिश्र धन 4 वर्ष में 2816 रुपये हो जाता है। तो 1200 रुपये का उसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितने रुपए मिश्र धन होगा? अब वही बातें हैं, देखो अगर ये बात समझ पाए, मेरी बात सुनिएगा। 2200 रुपये का मिश्र धन है, ये प्रिंसिपल है, 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 2816 रुपये हो जाता है। बात समझ आई सभी को? ठीक है। तो देखिए उसी साधारण ब्याज दर से, और 4 साल यहाँ पे है, यानी कि सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1200 रुपये का साधारण ब्याज, 1200 रुपये का साधारण। तो ये बात पता क्या हुई, सब कुछ सेम है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि 2200 रुपये का प्रिंसिपल इतना हो जाता है, 1 रुपये का जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 2816 बटा में कितना? 2200, और 1200 का हो जाएगा 2816 बटा में 2200 इंटू में कितना? 1200। बात समझ आई आप सभी? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? 20 से 20 सिंप्लीफाई करने वाले हैं। 3 2 के टेबल से ये तो गया 6 बार, ये 11 पे जाएगा क्या? 11 दूना 22, 6 1 बचा, 11 इंटू 5 कितना? 55। अच्छा, फिर बचा 5 या 6 बचा, और 11 इंटू 6 66। अब आपको 256 की गुणा करनी है 6 से। 6 को 6 से मल्टीप्लाई 36, 3 कैरी करेंगे, 6 इंटू 5
30 और 3 33, 3 कैरी करेंगे, 6 इंटू 2 12 और 3 15। तो ये आपका आंसर आ गया। एक है ही नहीं, है बिल्कुल है, 1536 रुपये। तो आप ऐसे कर सकते हो, आपको पता है रेट भी बराबर है, टाइम भी उतना है, तो प्लीज आप डील करना सीखो इन बातों से। अगर वो कहता कि 3 साल का बताइएगा, आप 1 साल से डील कर लेते, 1 साल का निकाल के 3 साल से मल्टीप्लाई कर देते। क्या कह रहा हूँ इस बात का समझ है? 2200 रुपए से 2800 हो गए। एक बात बताइए कितना, 616, ये 4 साल का है, आप बटा 4 करके 1 साल का निकाल लेते, ठीक है, और फिर बाद में डील कर पाते उससे। तो काफी आसान रहती हैं ये बातें। अगर ये बातें समझ में आने लगे तो मैं कहता हूं टेंशन ही नहीं रहेगी आप सभी, ठीक है। चलिए, ये तो हमने किया था ऐसा प्रश्न, वो सेम है। कैसे? 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। टाइम कितना है? 4 वर्ष। 4 वर्षों का साधारण ब्याज, ये रहा साधारण ब्याज, मूलधन का 1/4 है, प्रिंसिपल का 1/4 है। इस बात की समझ आई? तो SI बटा में P बराबर 1/4। SI बटा में P बराबर 1/4। उसी दर से किस राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपए हो जाएगा? अब आपको यहां पर प्रिंसिपल नहीं, अब आप ऐसे डील नहीं कर पाओगे, ठीक है। मूलधन कितना है? 1/4 है। उसी दर से किस राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपए हो जाएगा? तो देखिएगा, सबसे पहले अब हम यहां पर क्या निकाल लेंगे? उसी दर से। तो क्या निकालने वाले हो? रेट निकालने वाले हो। तो देखिएगा, रेट यहां नीचे लिख देते हैं ना, रेट निकाल देते हैं। ब्याज इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना? 1 इंटू कितना? 100। PRT, आर यहाँ पे है, P इंटू टी, P कितना? P 4 और T कितना? 4। ये जाएगा 4 बार 25 बार। रेट कितना है? 25 बटा में 4%। बात समझ आई? 25 बटा में कितना है? 4% आया है। उसी दर से, ये रे इसी दर से 25 बटा में 4 दर से किस राशि का? ये लीजिएगा, इस राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में, टाइम कितना है? 2 वर्ष, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा? 450 रुपए हो जाएगा। बात समझ आई आप सभी को? सॉरी, 2 तरीके से, या तो ऑप्शन उठा लो, अमाउंट है ये, इस बात का ख्याल रखना है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं P रुपए। तो ये जो अमाउंट है ये तो 450 है, प्रिंसिपल P रुपए मान लेते हैं। P इंटू रेट कितनी है? 25 बटा में 4% है, और T कितना है? 2 साल। इसे डील करना है। सो 450 बराबर P प्लस, अब देखिएगा 25 400, ये 2 जाएगा 2 बार, यानी कि P डिवाइडेड बाय 8। यहां पर 1 आएगा, एलसीएम आएगा 8। 8P और 1P कितना? 9P बराबर कितना? 450 आएगा। ये सिंप्लीफाई होगा, 50 बार सिंप्लीफाई होगा, 50 को 8 से गुना करेंगे। सो आर प्रिंसिपल विल बी 400 रुपीज आएगा। ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। आप ऐसा भी कर सकते हो। अमाउंट है वो, P नहीं है, कभी प्रिंसिपल मान के फिर ऐसा ही जोड़ दो, आंसर दे ही नहीं पाओगे। मिश्र धन की बात हो रही थी कि कितना हो गया है? 450 रुपए। बात समझ आ रही है सभी को? बताइए सभी बच्चे। दूसरी बात आपको याद है किसी भी बच्चे को? मैं बताता हूं। आपको ये पता होगा कि रेट कितनी थी? 25 बटा 4, यानी कि 6 सही 1 बटा 4%, और 6 से 1 बटा 4%, 1 बटा, ये भूमिका निभाएगा प्रिंसिपल की, ये निभाएगा SI की। तो प्रिंसिपल का जो SI से रेशो है वो 16:1 है, लेकिन 1 साल का है। आपको कितने साल का चाहिए? 2 साल का। तो रेशो आएगा 16:2। 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 2 साल का 2 रुपए। सिंप्लीफाई करेंगे, 8 कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहां पर प्रिंसिपल प्लस SI जो टोटल आपका अमाउंट है 9x है, लेकिन एक्चुअल में कितना? 450 है। x की वैल्यू 50, प्रिंसिपल को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा?
400 रुपये आएगा। कितना आएगा? 400 रुपये आएगा। आप ऐसा भी कर सकते थे, मैंने आपको दोनों तीनों जो भी मेथड हैं, जो यूज़फुल मेथड हैं एग्जामिनेशन हॉल में आप यूज़ कर सकते हो, वो आपको सारे के सारे बताए हैं। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? वो मैंने सारे बताए हैं, कंप्लीट बताए हैं आप सभी को, ठीक है। अब ये करिए 84 क्या कहता है? 84 आपको ये कह रहा है, किसी धनराशि पर 4 वर्षों में 18% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि को 2 वर्षों के लिए 22% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करने पर प्राप्त साधारण ब्याज से 427 रुपये अधिक है, उसी धनराशि को 18% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश करने पर कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी? नाउ यू विल हैव टू सॉल्व दिस वन। क्या लिखा है? आराम से पढ़ेंगे। किसी धनराशि पर, हमें नहीं पता, ये लो यार, प्रिंसिपल कितना मान लिया? P रुपए। 4 वर्षों में, ये लो 4 वर्षों में, और रेट कितनी है? 18%। ये तीनों बात लिखनी। 18% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समान धनराशि को 2 वर्षों के लिए, रेट कितना है? सॉरी, टाइम कितना है? 2 वर्ष। 22%, रेट कितनी है? 22% प्रतिवर्ष प्राप्त साधारण ब्याज से 427 रुपये अधिक है। मुझे एक बात बताओ, ब्याज ये ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा आएगा? देखो कैसे, 18 × 4 कितना? यहाँ पे आएगा 72p, और यहाँ पे 72 PRT बटा 100, और यहाँ पे कितना आएगा? 22 × 2 44p बटा में 100, और कितने रुपए अधिक है? 427 रुपये अधिक है। 72 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 16 यहाँ पे बचेगा, 16 और 60 हुआ ना, हाँ 16 और 10 26 और 2 कितना? 28। 28p बराबर 427 गुणा में कितना? 100। अब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल कितना आएगा देखिएगा, 427 गुणा में 100 बटा में कितना आएगा? 28। सिंप्लीफाई करना है आपको, बहुत अच्छे से करेंगे। आइए जरा, ये जाएगा आपका 28 पे चला जाएगा क्या? हाँ जाएगा भैया, ये 7 पे जाएगा। 4 7 6 7 1 इस पे गया है, और ये 4 जाएगा 25 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 25 1 25 5 2 कैरी करेंगे, 25 6 150, 150 में 2 जोड़ेंगे 152, यानी कि कितने रुपए आ गए? 1525 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। 1525 रुपये आपका प्रिंसिपल आया। और यही तो कहा, उसी धन राशि को 18% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करने पर कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि टोटल आपसे अमाउंट पूछा गया है। इस धनराशि को 1525 को कितने रुपए पर? P × R × 4 वर्षों के लिए बटा में कितना? 100। ये आपका ऐसा ही आएगा। अब करिए, हल करिए इसे। ये 4 जाएगा 25 बार, और ये 25 इस पे जाएगा, 25 6 का 150, और ये 1 पे गया, वही बात आ गई। 61 को 18 से, 18 1 18, 1 कैरी करेंगे, 18 6 108, और 1 109, 1098 रुपये ब्याज आएगा। हमसे पूछा कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो जो प्रिंसिपल आया था वो भी तो इसमें जुड़ेगा, हाँ या ना? 8 5 13, 1 कैरी करेंगे 10 और 2 12, फिर 1 कैरी करेंगे 6, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 2623 रुपये मेरा आंसर होगा। बात समझ आ रही है सभी को? 84 नंबर ये क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा, मतलब कि आपका कह रहा हूँ ना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से डील करनी पड़ेगी आपको। बात समझ आई आप सभी को? बताइए सभी बच्चे। अब 85 आप खुद करो, देखते हैं कैसे आप दिमाग लगाते हो अपना। ये क्वेश्चन खुद करने लायक है, बस आपको यहां पर यह बात पता होनी चाहिए कि ब्याज हर साल का बराबर होता है। चलिए क्या लिखा गया है? 10 वर्ष, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये है, ठीक है? 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष का
SI कितना है, 600 रुपये है। तो सिंपल सी बात है सर, 1 वर्ष का जो SI है वो 600 बटा में 10 बराबर कितना आएगा, 60 रुपये आएगा। दिख भी रहा है, लिखा है मैंने। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन तिगुना कर दिया जाए तो 10वें वर्ष के अंत में, कुल नहीं, 10वें वर्ष के अंत में, टोटल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है अभी। 1 सेकेंड, हो सकता है, देखते हैं 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा। तो देखिए 5 वर्ष बाद मूलधन तिगुना किया है ना, मूलधन तिगुने का मतलब ब्याज भी तिगुना। 10 साल है, एक बार मैं आपको वैसे करके दिखाता हूँ भी। 10 साल है, 5 साल तक तो यही चलता रहा ब्याज, x रुपए, और फिर कर दिया 3 गुना, तो ब्याज भी कितना हो गया, 3x हो गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले 5 साल तक तो देखिएगा ये रहा, पहले 5 साल तक जो आपका था वो 60 था, ये इतना चलता रहा, ये कितने रुपए आ गए, 300 रुपये ब्याज के आ गए। और उसके बाद 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो एक बात बताओ, जो 3 गुना किया है, अगर 3 ना लिखा होता, इसमें से देखिएगा ये जो जुड़ने का कार्य कर पा रहा होगा, अच्छे से समझ लेना एक बार। 3x अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, ये अंदर कितना बचेगा, सॉरी 5 बचेगा। अल्टीमेटली इसे क्या लिख सकते हैं, 5x3। मैं 3 साइड में क्यों लिख रहा हूं, ये 3 गुना है, यानी कि 5x तो था ही, 60 को 5 से तो गुना करते ही, लेकिन कितने गुना हो गया, 3 गुना। तो 5 × 3 15, 15 और 6 कितना, 90, 900 रुपये आ गया। तो ये 900 + 300, 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज, सही है, सॉरी अगर मैंने पहले, अगर किसी ने कुल काट लिया सही कर लेना। 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया। बात समझ आई आप सभी को? क्या आप सभी अच्छे से बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आसान है ये वाला प्रश्न भी, ठीक है, थोड़ा स्पीड से करवा दिया। मतलब कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष तक तो यही था ना, 60 रुपए 5 वर्ष तक तो देते रहे, बाद में भी मैं यही देता, बाद में भी यही देता, लेकिन हुआ क्या, मूलधन 3 गुना हो गया तो ब्याज भी 3 गुना हो गया। तो बस 300 + 900 बराबर कितना, 1200। ये आप इसको समझिएगा अगर समझ पा रहे हो तो। दुगना हो गया, तिगुना हो गया, बाद में कर लेंगे, एक बार के लिए तो उतना ही देता अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दी होती तो। इतनी सी बात तो समझते हो ना सभी बच्चे? हाँ जी, समझ पा रहे हो ना मेरी बातें? चलिए 86, क्या कहता है, एक व्यक्ति 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, ठीक है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4 लिखते हैं। आइए, ये किसी व्यक्ति से 5000 रुपए उधार लेता है और टाइम कितना है, 2 साल, और रेट कितनी है, 4% की दर से उधार लेते हैं। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को, ये भी बहुत होशियार था, कितनी रेट पर, 6 सही 1/4% रेट पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। अच्छा, इतने सारे के सारे रुपए दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सौदे में उसका क्या लाभ रहा होगा, जो लाभ रहा होगा, 5000 सेम है, 2 सेम है, ये टोटल कितना डिफरेंस है, 2 से 1/4% का डिफरेंस है 2 सालों के लिए। तो देखिएगा अगर सीधा भी करोगे तो 5000 का 8%, 5000 PRT बटा में 100। चीजें समझने लगे हो ना यार आप सभी? ये कितना ब्याज, मैंने किसी कंपनी से लिया है, मैंने कंपनी को 400 रुपये देने हैं, मैंने आपको इस हिसाब से दे दिया। तो देखिएगा ये आएगा 5000 × 2 × 6 से 1/4 होता है 1/16, ठीक है। तो सिंपलीफाई कर पाओगे, ये 8 पे जाएगा, ये पक्का ही जाएगा भैया 8 पे। तो 8 × 6 48, 2 0, 8 दूना 16, 8 पंजे 40। मैंने आपसे कितने रुपए लिए, 625, मैंने कंपनी को कितने देने हैं, 400। तो सीधा सा मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 225 रुपए का। यानी कि 625 रुपए में से अगर मैं 400 रुपए घटा दूंगा तो ये कितना आएगा, 225 रुपए आएगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? ये आपका 86 नंबर क्वेश्चन था, और ये रहा आपका आज का अंतिम क्वेश्चन, आज के सेशन का। और कल हम करेंगे किस्तों से संबंधित प्रश्न, ठीक है, किस्तों से संबंधित प्रश्न करेंगे बहुत ही आराम से और
प्यार से, ठीक है। 87 देखिए, 87 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसे। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 9440 रुपए हो जाती है। कोई राशि है, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 9440 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 25% अधिक कर दी जाए, रेट की बात हो रही है 25%, वैसे 25% नहीं कि 20 से 5 से 30 कर दी जाए, नहीं 25%, वैसे 25% अधिक कर दी जाए तो वही राशि उतने ही समय में, ये वाली राशि इतने ही समय में कितनी हो जाएगी? 9800 रुपए हो जाएगी। तो राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑप्शन से निपटा दो इसे, ठीक है। ऑप्शन से कैसे? ये इधर आइए आप सब, ये 7000, सॉरी ये 7000 रुपए हैं सर, ठीक है। 7000 रुपीज हैं ये। अब 7000 रुपीज हैं, आप मान लीजिए ये ऑप्शन है अपना 3 साल के लिए है, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 9440। तो देखिएगा P इंटू R इंटू T बटा में कितना? 100। 2 0 से 2 0 काटूंगा और यहाँ पर देखिए 6 इंटू 3 18, 18 सत्ते 126, 1260 रुपये ब्याज आएगा। और इसे अगर प्रिंसिपल में जोड़ूंगा तो 0 6 2 8260। क्या कहीं भी ये 9440 रुपये बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। इस वजह से जो आपका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। फिर हम उठाएंगे दूसरा 6000 रुपये। 6000 रुपये का डायरेक्ट निकालिएगा ना यार, 6000 का 8% 480 इंटू कितने साल का ब्याज देना है? 3 साल के लिए। तो 0 3 इंटू 8 24, 2 4 इंटू 3 बार, यानी कि 1440 रुपये ब्याज है। और इसमें अगर मैं 7000 रुपये जोड़ता हूँ तो एक बात बताइएगा, 7 और 1 8, 8440 रुपये, 8440 रुपये ये मिल पा रहा है? नहीं, ये भी आपका गलत है। फिर अब हम उठाएंगे ये 8000 का 6% कितना आएगा? ब्याज तो उतना ही आएगा, यहाँ ये आएगा 1440 रुपये। और 1440 रुपये में अगर मैं 8000 रुपये जोड़ता हूँ तो क्या ये 9440 रुपये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अभी तक तो ये सही है, लेकिन एक बात और भी थी कि बताइए ब्याज की दर 25% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर अगर 25% बढ़ा दी जाए तो 6 का 25% 1/4 है, यानी कि जो ब्याज की दर वो कितनी बढ़ पानी थी? यहाँ पर 3/2 1.5, और 1.5 का मतलब है कितनी रेट हो जाती है? 7.5%। और 7.5% का मतलब ये है, बताइए क्या है? 1.5 गुना हो रहा था वैसे तो वो, चलिए आइए करेंगे ज़रूर। P इंटू R बदल चुका है, टाइम उतना ही है, शायद 3 साल है, और बटा में कितना? 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 सिंप्लीफाई हो चुकी है। और यहाँ पर आपके सामने ये, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, 10 आएगा। 0 से 0 कटा, 75 चौका 300 और 300 600 तो 1800 रुपये आएगा। और 1800 रुपये अगर 8000 में जोड़ेंगे, 1800 रुपये अगर 8000 में जोड़ेंगे तो सर ये कितना आएगा? 9800 रुपये आएगा। तो ये तो था अपना ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर C इज़ माई राइट आंसर। ऑप्शन से कर के देखो आप सभी, ये तो था अपना बिल्कुल राइट आंसर। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? यस और नोट? क्या आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं? ऑप्शन से डील करोगे तो काफ़ी तेज गति से हो पाएगा और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक रखते हैं। मिसलिनियस क्वेश्चन का थोड़ा लंबा सेशन था, ये लगभग 1.5 घंटे का सेशन बन चुका, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक में ही सारे प्रश्न आ गए। अब आपका एक लेक्चर पड़ा है, वो भी लगभग 1 घंटे और 10-15 मिनट का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जितने भी किस्तों से संबंधित प्रश्न हैं सिंपल इंटरेस्ट के, वो करेंगे हम सभी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। थैंक यू, बाय बाय।